साथियों, राम सेवक अलवेला का प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। ओम धन्वंतरी नमः। आइए, मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ अपना 7वां प्रोजेक्ट लेकर के। 7वां प्रोजेक्ट बहुत ही गंभीर है और हमारे जो युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका नाम है शीघ्र पतन और शारीरिक कमजोरी। बहुत ही सुंदर सुंदर नुस्खे लेकर के मैं आया हूँ। आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो कि मुर्दों में जान डाल देती है। जब आप दसों हज़ार रुपये लगा करके लाभ नहीं पाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। ऐसे परेशान भाइयों के लिए मैं आयुर्वेद से बहुत ही सुंदर नुस्खे लेकर के आया हूँ और इससे आपको 100% लाभ मिलना ही मिलना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लाभ न मिले। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारी विनती है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी पोस्ट पूरी देखें और उसको लाइक करें, अपने मित्रों में इसको शेयर करें, जिससे कि आपके सभी भाइयों की सेवा करने का हमें मौका प्राप्त हो। हमारे चैनल का नाम मैंने इसीलिए रखा है राम सेवक अलवेला ऑलराउंडर। हर प्रकार की पोस्ट मैं आपको दूंगा, हर प्रकार की मर्ज से आपको छुटकारा देने की कोशिश करूंगा। तो आइए, अब मैं चल रहा हूं आपको लेकर के इसका जो इलाज है, प्राकृतिक इलाज। दोस्तों, आपको ये जो शीघ्र पतन का रोग है, जब आप परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसको हकीकत बताते ही नहीं। आप ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मुझको कमज़ोरी आ गई है और मुझ में ताकत नहीं रह गई है, तो वो आपको ताकत बढ़ाने की दवा दे देता है। जबकि आपको परेशानी दूसरी है। जब आपके पेट में गर्मी बढ़ जाती है तब ये रोग पैदा होता है। बस बढ़ी हुई गर्मी को, जो आपके मसाने में गर्मी सवार हो गई है, उस गर्मी को जब तक शांत नहीं किया जाएगा तब तक आपका ये रोग पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये संभव है केवल आयुर्वेद से। तो आइए, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे हल किया जाए समस्या का। दोस्तों, आपने शीशम का पेड़ देखा होगा। मैं शीशम की पत्तियाँ अभी आपको दिखाऊंगा आगे। शीशम की आप कोमल कोमल पत्तियाँ ले लीजिए, कम से कम 3 या 4, और सुबह निन्ने मुँह उनको ठंडे पानी से आप ले लीजिए, कम से कम 4 दिन। जब 4 दिन आप शीशम की पत्तियाँ ले लें, उसके बाद हम आपको दूसरा प्रयोग बताते हैं। दूसरा प्रयोग में करना क्या है कि इस समय सिंघाड़े आ रहे हैं। सिंघाड़ा आप लोग जानते होंगे। अभी सिंघाड़े की मैं आपको पिक दूंगा, जिससे कि आप लोग जान जाएंगे। कच्चे सिंघाड़ों को आप खाएं और सिंघाड़े का आटा मंगा लीजिए, उसकी रोटियां बनाकर खाएं, पूड़ियाँ बना करके खाएं। और उसके बाद आपको लेना क्या है, ये आप देख लीजिए। तुलसी की, ये जो तुलसी होती है बहुत ही मुफीद होती है। ये तुलसी के बीज हैं। इन तुलसी के बीजों को 1 चम्मच ले लीजिए और 1 चम्मच देसी घी, इन दोनों को आपस में आप मिला लीजिए और मिला करके हल्का भून लीजिए। और भूनने के बाद आप इसको जो है खाया करें सुबह और शाम। सुबह आप लेंगे खाली पेट और शाम को खाने के बाद। ये दोनों चीज़ें आप लेते रहेंगे तो आपकी ये समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मैंने आपको बताया भी कि तुलसी के लाल वाले बीज लीजिएगा। तुलसी के 2 प्रकार के बीज आते हैं। एक आते हैं ब्राउन कलर में और एक आते हैं काले कलर में, जो कि दोनों अलग अलग गुणों से भरपूर हैं। इस रोग में ये ब्राउन वाले तुलसी के बीज लीजिएगा और 1 चम्मच देसी घी। अगर गाय का देसी घी मिल जाए तो सर्वोत्तम है, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, भैंस का भी चल जाएगा। दोनों को आपस में मिक्स कर लें और उनको हल्का भून लें और भून करके सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करें। और ये इस्तेमाल आपको कम से कम 15 दिन करना है। 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपको तीसरे स्टेप पर पहुंचना है। देखिए, ये बीमारी बहुत ही गंभीर है और इस गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, और अगर समय देंगे तो आपको लाभ भी 100% होगा। तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको
कि ये जो आप देख रहे हैं इसको इसको कहते हैं किशमिश। ये क्या है? किशमिश है। खूब अच्छी तरीके से देख लीजिए। इस किशमिश को ले लीजिए आप, और किशमिश को ले करके और दूसरी सामग्री लेनी है, वो लेनी है ये शहद। इस शहद को ले लीजिए, अच्छी कंपनी का शहद हो, और अगर आप अपने सामने निकलवा करके शहद लाएं तो बहुत ही अच्छा है, पेवर होना चाहिए। शहद को ले करके और एक शीशी में उस शहद को डाल दीजिए, और उस शहद में ये किशमिश डाल दीजिए। और जब किशमिश उसमें डाल देंगे तो ये शहद किशमिश में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब किशमिश उसमें फूल जाए, कम से कम 12 घंटे बाद आप एक चम्मच आप शहद और ये किशमिश दोनों को निकाल करके सुबह निन्ने मुँह खाना है आपको। सुबह निन्ने मुँह आपको किशमिश और शहद लेना है, और शाम को खाना खाने के बाद आपको 1 चम्मच किशमिश और शहद लेना है। और चौथा स्टेप जो है वो इसी के संग में आप चालू कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर में हर प्रकार की शक्ति पूरी रूप से आ सके। चौथा स्टेप ये है कि आप इसको जानते हैं, इसको कहते हैं लहसुन, क्योंकि इसको लेना बहुत ज़रूरी है। इन दवाओं के प्रयोग के समय आपके पेट में कब्ज नहीं होना चाहिए। जब कब्ज नहीं होगा तो आपको लेटरिन खुल करके आएगी, भूख लगेगी, आप खाना खाएंगे, वो आपके शरीर में लगेगा और भरपूर ताकत आपको आएगी। तो ये लहसुन को क्या करना है, आप 2 जवा लहसुन ले लीजिए और इसको छील लीजिए। छील करके आप इसको कूट लीजिए, और कूट करके 1 चम्मच में दोनों लहसुनों को, कूटा हुआ लहसुन रख करके, और इसी में आप शहद मिला लेंगे। शहद दोनों में घेप लेंगे, और घेप करके आप इसको जो है सुबह सुबह चाटेंगे। सुबह सुबह चाट करके आप खा लेंगे, और ऊपर से आप गुनगुना पानी पी लेंगे। ये आपको इसी के संग में चालू करना है। किशमिश और ये जो शहद आप ले रहे हैं, इसके संग में आपको ये लेना है। अब चौथा जो स्टेप आएगा, दोस्तों आइए अब चौथे स्टेप में चलते हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही गंभीर है। जो वास्तव में इससे परेशान हैं वो जानते होंगे कि कितनी परेशानी होती है। जिन भाइयों के शरीर में शक्ति का ह्रास हो गया है, बचपन की कुछ गलतियों से उनके शरीर में कमजोरी आ गई है, इंद्रिय में कमजोरी आ गई है, तो आइए उसको कैसे दूर करते हैं। बहुत ही आयुर्वेदिक अच्छा नुस्खा आपको हम देते हैं। कृपया मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब तक पूरा देखेंगे नहीं, पूरा आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि चारों स्टेप आपको करने ही करने हैं अगर लाभ लेना है तो। 3 स्टेप मैं बता चुका हूँ। अभी मैं आपको जो इसमें सामग्रियाँ जो हुई हैं, सामग्रियाँ जो उसमें प्रयोग हुई हैं, उनकी मैं पिक्स भी आपको दूंगा वीडियो के आखिरी में। तो आइए चौथे स्टेप में चलते हैं। चौथा स्टेप क्या है? ये है किशमिश चौथे स्टेप में और ये है शहद। खोई हुई पूरी शक्ति इसे ही आपको लेना है। शरीर में वापस लानी है। अभी तक क्या था कि आपके जो मसाने में गर्मी सवार थी, उस गर्मी को इन नुस्खों से बाहर निकाला गया, और जब गर्मी निकल गई तो अब आपके शरीर में खोई हुई शक्ति को पुनः वापस लाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सुबह और शाम दोनों समय 1-1 गिलास दूध की व्यवस्था को करनी होगी, और उस दूध में ये देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं हरी इलायची। शक्ति का भंडार है दोस्तों। इसकी शक्ति आप तब मानेंगे जब इसका पूरा चमत्कार आप देखेंगे। इस हरी इलायची को आप खूब पीस लीजिए, और पीस करके दूध में डाल दीजिए, और दूध में डाल करके आपको जो दूसरी दवा उसमें मिलानी है उसको कहते हैं अश्वगंध। अश्वगंध आप जा करके पसारी की दुकान से ले आइए। मैं आपको अश्वगंध की पिक भी अभी वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। अश्वगंध ले आइए और उसको इमाम दस्ता में कूट लीजिए, या कि पिसा पिसाया ले आइए।
हर मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। जब अश्वगंध आप मांगेंगे, अश्वगंध चूर्ण ले लीजिए। तो उसमें करना क्या है, 1 चम्मच अश्वगंध उस दूध में डाल दीजिए, उस दूध में डाल दीजिए और डाल करके उसमें स्वाद अनुसार आप मिश्री मिला लीजिए। और मिला करके तो आपने कितनी चीज़ें डाली, इलायची, अश्वगंध और मिश्री। दूध को खौलाइए और खौलाते खौलाते जब आधा रह जाए तो उस दूध को चाय की तरीके से सिप करके आप पिएंगे। ये नहीं कि मुंह में लगाया और गटागट पी गए। और इस नुस्खे को कम से कम आप 41 दिन तक कंटिन्यू चलाते रहें और कोशिश करिए कि इस नुस्खे के बीच में आप एक दूसरे से दूर रहें। और अगर आपकी इंद्री में ज़्यादा कमजोरी आ गई है तो उसके लिए देखिए, यहाँ मैं दवा बताने जा रहा हूँ और दवा अगर लाभदायक हो तो उसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सूअर की चर्बी ले लीजिए और उसको अग्रभाग छोड़ करके पूरी इंद्री पर उसकी मालिश करिए। और खाने में जो परहेज आपको करना है वो करना है, खटाई नहीं खानी है, खटाई नहीं खानी है आपको, और तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा वसादार चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा उत्तेजक चीज़ें नहीं खानी है, गंदे अश्लील जो है उपन्यास नहीं पढ़ने हैं और गंदी फिल्मों को नहीं देखना है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। भक्ति में थोड़ा ध्यान लगाइए, भक्ति में थोड़ा ध्यान लगाइए और इन दवाओं का इस्तेमाल कीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगर कोई आपकी समस्या है, कोई परेशानी है, और भोजन में आप भिंडी की सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अगर हो सके तो भिंडी की रस्सेदार सब्जी बना करके खाएं। और चावल का माड़ आप निकाल लीजिए और उसको जो है आप इस्तेमाल किया करिए। चावल का माड़, भिंडी की सब्जी दोनों टाइम आपको लेनी है 41 दिन। किसी दिन रसेदार सब्जी बना लीजिए, किसी दिन सूखी सब्जी बना लीजिए, किसी दिन दूसरे तरीके से सब्जी बना लीजिए। भिंडी की सब्जी आपको खानी है और चावल का माड़ लेना है। इन सब चीज़ों को अगर आप लेंगे आपको पूरा लाभ होगा। कोई भी आपकी समस्या हो तो हमें कमेंट जरूर करिए। प्लीज़ सेक्शन में हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आइए मैं आपसे विदा लेता हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। क्या करें, इसकी समस्या ही ऐसी, अगर एक एक स्टेप आपको बताएंगे नहीं तो आपको लाभ मिलेगा नहीं। और हमारा जो सपना है